पहले वाले टॉपिक के लिए रजिस्टर दे दो मुझे, है ना, मैं बता दूंगी एक बार क्या हुआ था। ये 10th क्लास का इको का चैप्टर 1 जो है इससे शुरू है, इसका नाम है डेवलपमेंट। अगर हिंदी की बुक है तो हिंदी में बताओ क्या बोलते हैं, लाए हो किताब? विकास, क्या बोलते हैं इसको? विकास। प्रीवियस हमने जो जो पढ़ा था उसका एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक तरह से कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बट पढ़ा हमने इंग्लिश में था। अब ये है कि अब हम हिंदी में इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टार्ट करेंगे। देना बेटा कॉपी। सबसे पहले प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से, ठीक है, टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले टॉपिक था हमारा कि चैप्टर का ओवरव्यू देखने को मिलता था कि चैप्टर का पूरा व्यू क्या है। दूसरी चीज, डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड प्रोमिसेस क्या क्या होने चाहिए, डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड क्या प्रोमिसेस क्या क्या होने चाहिए। तीसरी चीज, यहाँ पर डिफरेंट पीपल, अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पर, हर किसी की थिंकिंग, हर किसी की डाइवर्सिटी, हर किसी का रहन सहन अलग अलग है। चौथी चीज की अगर बात करें, इनकम, इनकम का क्राइटेरिया क्या है लोगों का, किस तरह से लोग पैसे कमाते हैं, ये चीज आती है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो नेशनल डेवलपमेंट की बात आ जाती है कि नेशन हमारा कैसे डेवलप करता है। ऑब्वियस सी बात है, डेवलपमेंट की बात हो रही है तो डेवलपमेंट का चैप्टर ही आएगा। उसके बाद अगर बात करें तो कंट्री और स्टेट की बात कर लेते हैं, इसके अंदर कंट्रीज और स्टेट्स कैसे ग्रोथ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी की बात आती है चैप्टर के अंदर। किसकी बात आती है? पब्लिक फैसिलिटी की बात आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी आती है। किसकी बात आती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी हमारे को यहाँ पर नजर आती है। तो यही जो टॉपिक्स है, जो ये चैप्टर है, इन टॉपिक्स में डिवाइड हुआ था। उसके बाद जब मैं इसके ओवरव्यू पर गई, सबसे पहला टॉपिक जब मैंने इस चैप्टर को उठाया ओवरव्यू का, तो ओवरव्यू में सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर उठाने के लिए मुझे क्या मिला? सबसे पहले उठाने के लिए मुझे इनकम ही दिखी। सबसे पहले मुझे उठाने के लिए क्या दिखा? इनकम ही दिखी कि कोई इंसान किस तरह से इनकम करता है और चैप्टर 1.1 में इनकम को कैसे डिवाइड किया जाता है, ये सब चीजें मुझे यहाँ पर दिखी। तो अब बात आती है ओवरव्यू की, और ओवरव्यू के अंदर टॉपिक मैंने ले लिया डेवलपमेंट का, जो मेरा चैप्टर है ही है। और उस चैप्टर के अंदर मैंने देखा डेवलपमेंट दो तरीके से होती है। एक तो होती है मैक्रो, बड़े लेवल पर, और एक होती है मैक्रो का नेचर भी जज करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट तो आप कर रहे हो लेकिन नेचर क्या है, क्या है नेचर क्या है। उसके बाद इसको समझने के लिए कुछ और टॉपिक में हमने इसको डिवाइड किया, जो था पर कैपिटा इनकम। क्या था? पर कैपिटा इनकम पर्सन की क्या है। उसके बाद जो व्यक्ति लिटरेसी रेट कितना है, मतलब आपके देश या आपके स्टेट में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तीसरी चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी इन्फेंट मोरालिटी रेट, कि लोगों को कितनी समझ है किस चीज को समझने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? फोर्थ पढ़ा था अटेंडेंस रेशो, कि लोग किसी चीज को कितना अटेंड कर पाते हैं। अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली है, सपोज गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली है, तो उस पॉलिसी वो कितने लोगों तक पहुंच पा रही है, ये चीज भी समझ पाना जरूरी है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है हमारी कंट्री का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है हमारी कंट्री का, ये सब चीजें हमें यहाँ पर डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिली। उसके बाद सोर्सेज क्या है, अगर मान लो गवर्नमेंट डेवलपमेंट देख रही है, ठीक है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे काम कर रही है, एक क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट देख रही है और गवर्नमेंट डेवलपमेंट में काम कर रही है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाएगी कैसे, ये चीज भी मैंने समझाई थी कि जाएगी कैसे। गवर्नमेंट हर किसी घर थोड़ी आएगी, अब आएगी, नहीं आएगी हर किसी के घर, आएगी, आती नहीं है सर्वे करने के लिए, करती है ना सर्वे। तो अगर गवर्नमेंट की बात मैं करूं तो अगर 10 साल में तो हर 5 साल में पहले होता था, अब नहीं होता। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 साल में क्या, बस जिस चीज की रिक्वायरमेंट बन जाती है उस सिचुएशन के हिसाब से गवर्नमेंट सर्वे करने के लिए अपने पर्सन को चूज कर लेती है। जैसे अब गवर्नमेंट को लग रहा है इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन के टाइम पे वो लोगों को डिप्यूट कर देगी और देखेगी जाओ घर घर में पूछ के आओ कितने लोग रहते हैं, कितने मेंबर है, 18 साल से ऊपर कौन है, 18 साल से नीचे कौन है, कितने लोग कमा रहे हैं, कितने लोग नहीं कमा रहे, क्या इनकम सोर्स है, किस पर्पज से रहता है, कैसे रहता है, किराए पे रहता है, अपने मकान में रहता है, हर एक चीज गवर्नमेंट। अब जैसे आजकल तो इंसान का सब कुछ ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है,
कोई पर्सन डालता अपने डॉक्यूमेंट सीधा ऑनलाइन पे डाल देता, तो सर्वे वाला जो रोल है आज के टाइम में वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। गवर्नमेंट जो बंदा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करता है वहीं से सारी डाटा वो अपना निकाल लेती है। अब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स क्या है, एक तो इकोनॉमी सर्वे करके देखती है। अब इकोनॉमिक सर्वे के अंदर गवर्नमेंट क्या देख रही है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर गवर्नमेंट ये देख रही है कि भाई किस तरह से लोग कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, पर डे कमा रहे हैं। उस हिसाब से क्या करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के लिए बजट बना देते हैं। बजट बना देते हैं, बजट बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल 50 रुपए पर डे के हिसाब से एक आदमी, एक 1 पर्सन का क्या है खर्चा है, 1 पर्सन का क्या है एक्सपेंसेस है। तो ये कहां से निकल के आया, ऑब्वियस सी बात है ये इकोनॉमिक सर्वे से निकल के आया। अगर कोई बात करे ये कहां से निकल के आया, ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक सर्वे से निकल के आया। उसके बाद लोगों का हेल्थ रेट क्या है, तो वो हेल्थ सर्वे से निकाल लेते हैं। अब हेल्थ सर्वे आपको अगर लेना चाहो तो आपको कहां से मिल सकता है, ऑब्वियस सी बात है हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट होती है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट होती है हर पर्सन की कि आपने कैसे ट्रीटमेंट किया। सरकारी अस्पतालों में तो आपका पूरा डाटा ऑनलाइन अपडेट होता है, और प्राइवेट वाले भी करते हैं, सभी करते हैं कि हमारे पास ये पेशेंट आया था, इसने हमसे ये ट्रीटमेंट लिया। 90% लोग तो इंश्योरेंस करा के चलते हैं अपनी, तो क्या देखते हैं कि इन्होंने हमारा ट्रीटमेंट किया, इन्होंने ये किया, इनको ये बीमारी थी, इस टाइम पे आए थे, क्योंकि इंश्योर्ड पर्सन है। आज के टाइम में 60% पर्सन तो इंश्योरेंस लेके घूम ही रहा है मार्केट में, चाहे कुछ ले ना ले। बाकी जो 40% रह जाते हैं वो सरकारी में जाते हैं। सरकारी वाले तो ऑलरेडी आपका सारा रिकॉर्ड रखते हैं, जाइए वहां जमा करा के आइए, अपना एक्सरे कराइए, रिपोर्ट कराइए। और सरकारी क्यों कराते हैं, क्योंकि उनको अपने जो भी खर्चे होते हैं वो सरकार से लेने होते हैं, तो वो कहां से आएंगे। आपने कितना एक्सपेंस किया, कितनी दवाइयां लगी, वो जब आप रिपोर्ट चढ़ाओगे तभी तो आएगा। तो हेल्थ सर्वे वहां से कंप्लीट हो जाता है, तो घर घर पहले जो लोग आते थे वो कहानी भी खत्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, यहाँ पर यूएनडीपी प्रोग्राम्स चला दिए जाते हैं नेशन के, कि नेशन में क्या हो रहा है, ये समिट चल रही है तो ये लेके आएगी, ये समिट चल रही है तो ये लेके आएगी, सरकार ने ये पॉलिसी निकाली है तो आपको ये बेनिफिट होगा। लाडली योजना, कन्या योजना, सुकन्या योजना, जैसे अभी आप यहाँ चले जाओ आंगनवाड़ी साइड पे आप लोग चले जाओ, तो वहां पे आप क्या देखोगे, बच्चों को जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको सरकार क्या कर रही है, भरण पोषण के लिए, उनकी मेंटेनेंस, हेल्थ मेंटेनेंस के लिए उनको पैसा दे रही है। और ऊपर से अगर ऊपर से बेटी पैदा हो गई तो उसका अलग मिलेगा, ये चीज है, तो यहां भी बेनिफिट लगता है। उसके बाद आपका वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि आपके वर्ल्ड बैंक का क्या स्टेटस है। हर वर्ल्ड बैंक क्या होता है, जहां पर जैसे पहले के जमाने में राजकोष हुआ करते थे, कि एक देश का, एक राज्य का पैसा उसके राजकोष में रखा होता था। बट आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में वर्ल्ड बैंक बने हुए, आपके देश का कितना पैसा रखा है उसकी पूरा बही खाता होता है। जिस देश का जितना ज्यादा पैसा या जितना ज्यादा गोल्ड के हिसाब से भी रख सकते हैं। इसकी वर्ल्ड बैंक की पूरी एक हिस्ट्री है, कभी अगर टाइम लगा तो पढ़ा देंगे। उसके बाद इसी में मैंने टेबल 1.1 पढ़ाई थी, इसी में मैंने टेबल 1.1 पढ़ाई थी, निकालो बुक के अंदर। चैप्टर की टेबल मैंने 1.1 पढ़ाई थी, जो किसकी बात करती है, जो मैंने टेबल 1.1 पढ़ाई थी वो बात करती है प्रोग्रेस की। किसकी बात करती है, प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस क्या है, किसकी बात करती है, प्रोग्रेस की बात करती है। अब प्रोग्रेस में क्या करना है, तो ये बात करेगी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की, कि हाउस होल्ड में लोग क्या क्या देखते हैं। दूसरी तरीके से ये बात करेगी डेवलपमेंट इक्वालिटी की, इसकी बात करेगी डेवलपमेंट इक्वालिटी की, ठीक। अब यहां पर हाउस होल्ड में क्या है, बॉय और गर्ल दो लोग ही देखे जाते हैं। अब पहले जमाने में क्या होता था, जो काम लड़की कर सकती है वो लड़का नहीं करेगा, जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती, तो इनइक्वालिटी बायस था। बेसिकली क्या थी, इनइक्वालिटी थी। बट आज के टाइम में ये क्लॉज खत्म, आज के टाइम में क्या इक्वल है। अगर लड़की पराठे बना सकती है तो लड़का भी आलू के पराठे बनाएगा, टेस्टी बनाएगा बल्कि, है ना। और एक बात और, डेवलपमेंट में क्या, डेवलपमेंट में आ गया एजुकेशन की राइट। किसकी बात आ गई यहाँ पर, एजुकेशन की राइट। भैया मेरा एक दोस्त है वो बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाता है, उसकी बीवी भी नहीं बना पाती। हाँ हाँ, एजुकेशन राइट। और एजुकेशन राइट में भी किसकी तरफ फोकस ज्यादा है, गर्ल एजुकेशन के बारे में ज्यादा फोकस्ड है सरकार का, कि लड़कियां जो हैं वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बेचारे लड़कों को पढ़ने के लिए मना कर दिया, ना ना ना, इस गलत फहमी में मत घूमना, लड़कों को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या है, इन चीजों से होगा क्या, इन चीजों से होगा क्या, कुछ नहीं, वाह।
आज जो तुम सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ रहे हो, 8वीं तक के बच्चों को फ्री मुफ्त किताबें दी जा रही हैं। अगर हमारे टाइम की 2013 या 14 की बात करोगे, नहीं 13-14 नहीं, इतनी नई नहीं हूं मैं, 2003 या 4 की बात करोगे तो क्या होता है, उसके अंदर एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती थी पहले कि मैडम हमारे पिताजी का वेतन बहुत कम है, जिस कारण हम स्कूल की किताबें खरीदने में असमर्थ है, कृपया करके हमें स्कूल की किताबें स्कूल से इशू की जाएं। तो टीचर वो पुराना सेट इशू करती थी शायद, कि जो पढ़ने लायक भी नहीं होता था। सरकार के पास एप्लीकेशन जाती थी, तब जाके लाइब्रेरी की टीचर वो किताबें हमको देती थी। अगर कोई बच्चा ऐसा होता है, वर्दी के लिए भी, यूनिफॉर्म के लिए भी बच्चे एप्लीकेशन लिखते थे पहले। आज के टाइम में तो गवर्नमेंट पैसा दे रही है 1100 रुपए, और आता भी है, आता है, आता है भाई। इसने कह दिया मैम हमारे में एक बच्चे भी नहीं आया। आज जो तो टीचर खा गए होंगे भाई। आते आते हैं, मुझे पता है। अब 1000 रुपए में क्या यूनिफॉर्म नहीं आती? बिल्कुल आती है। अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था एनहांस दी इनकम। भाई गवर्नमेंट पैसे दे रही है, ऐसा नहीं दे रही। ये जनता है ना, जितना मर्जी ले ले, डकार मारने से बाज नहीं आती है। वरना सरकार की तरफ से जितनी फैसिलिटीज लोगों को मिल रही है, मिलती हैं। बट ये है, लोग लेने के बाद भी बोलते हैं अरे सरकार करती क्या हमारे लिए। अरे भाई करती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कौन उस फैसिलिटी तक पहुंच पा रहा है। ये चीज ज्यादा मैटर करती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखने का बहुत ज्यादा नजरिया है। अभी भी मैंने सुना है सरकार ने लोगों को 2.5 जमीन के बदले पता नहीं पक्के मकान बनाने के लिए बिहार में, शायद गवर्नमेंट ने पक्के मकान बनाने के लिए बिहार में लोगों को पैसे दिए हैं। अभी जहां तक मेरे को सुनने में आ रहा है 2.5 लाख रुपए पता नहीं कितने। हमारे यहाँ पर एक काम करती है दीदी, वो गई थी, उन्होंने कहा पैसे बट रहे हैं, हम जाएंगे, हमारा मकान पक्का होएगा। वहां पर आधार कार्ड वगैरह दिखा के पैसे लिए, 2.5 लाख पता नहीं कितने मिले उनको। अब बताओ ये पैसा कहाँ से आ रहा है फिर? और अब उसके बाद भी लोग बोले कि नहीं सरकार तो कुछ करी नहीं। देखो हर इंसान के अपने व्यूज है। कोई पॉलिटिक्स को बुरा बोलता है, कोई अच्छा बोलता है। जिसके साथ अच्छा हो रहा है वो अच्छा बोलेगा, जिसके साथ बुरा हो रहा है वो बुरा बोलेगा। तो इंसान तो कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं है ना? तो बस ठीक है, करते रहो, जो होगा देखी जाएगी। गोल डिपेंड करते हैं और फैमिली की डेवलपमेंट भी यहाँ पर डिपेंड करती है। ये सारी चीजें आपकी किस में बोली गई थी? ये आपकी बोली गई थी इंडेक्स 1.1 के अंदर। तो ये जो चैप्टर था हमारा, ये हमने जो नेक्स्ट इसका जो प्रीवियस पार्ट जो हमने बनाया हुआ है उसके अंदर हमने ये सब पढ़ाया था। अब उसके बाद किताब दे दो, लाओ भाई। अब नया एम चला गया, आधा घंटा 5 मिनट गए होंगे। 12 मिनट गए। ओ भाई तो रिवीजन कराई है तो यार हद हो गई यार इसकी, तो बदतमीज है पूरी एकदम से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो हमें क्या पढ़ना है? नेशनल डेवलपमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? किताब के अंदर, किताब के अंदर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो किससे बात करता है? वो बात करता है नेशनल डेवलपमेंट से, कि हमारा नेशन जो है वो कैसे डेवलप करता है। ठीक है, मत कर शरारती हरकतें सही नहीं होती। 10वीं में आगे तो क्या पिटेगा नहीं। बस फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या बात करता है? हमारा नेशनल डेवलपमेंट की बात करता है। हिंदी की बुक तो लाए नहीं होगे भूमि। एक तरफ मैं आपको इंग्लिश के नोट्स दूंगी यहाँ पे, और दूसरी तरफ मैं आपको हिंदी के नोट्स दूंगी। कुछ भी हिल गया ना। नेशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या है देख लो एक बार। इफ एज वी हैव सीन अबव, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स। कहने का मतलब हर एक इंडिविजुअल प्राणी का अपना अलग मकसद है, अलग गोल है। किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को गोलगप्पे वाला बनना है, किसी को कुछ नहीं बनना है ना। एंड देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी अ डिफरेंट डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। तो बेसिकली इंडिया का क्या पर्पस है? डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है? नेशन। नेशन के पर्पस, नेशन के वर्क्स, नेशन का टारगेट, नेशन के स्कीम्स, नेशन की फ्यूचर प्लानिंग्स, इस पे डेवलपमेंट डिसाइड करती है। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास में पढ़ते हैं, तो क्या सबकी एक जैसी थिंकिंग होती है? सभी तुज्जुरा मलवाई वाले? अरे किसी की तो अलग होगी, है ना। कोई बोलता है, कई बच्चों से आप बात कर लो, उनका टारगेट बहुत हाई होता है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। दूसरे से बात करो, अबे चल क्या करेगा। हर तरह का बच्चा है। ऐसी नेशन का भी हिसाब किताब थोड़ा देखेगी वो भी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव अ डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। तो जो नेशन का डेवलपमेंट है, कंट्री के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स माने मतभेद, उन सबको देखते हुए उसको डेवलप करना है।
सोचो, एक आदमी है मद्रासी और एक है कन्नड़, दो तरह के लोग हैं, है ना, अलग अलग। मद्रासी भी हैं, दोनों सेम ही, सिमिलर ही हैं, बट रिचुअल्स अलग अलग हैं। उनकी मद्रासियों की सोच क्या होगी कि भाई हमें तो अपना लैंग्वेज को ऊपर ले जाना है। कन्नड़ वालों की हम सोचेंगे हमें अपनी लैंग्वेज ऊपर ले जानी है। इस तरह से एग्जाम्पल दिया मैंने, ये मत बोलना मैडम दोनों एक होते हैं, पर चले झंडा लेके फिर जाओ यहाँ पे, है ना। तो वो क्या करेंगे, अपनी अपनी बात को ऊपर रखेंगे, अपनी लैंग्वेज को आगे लेने की बात करेंगे। जैसे अभी तमिलनाडु में चल रहा है कि उनकी थर्ड लैंग्वेज को अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको बोला जाए, सुना भी होगा, न्यूज में आ भी रहा है। तो हर आदमी, अब नेशन इस चीज को भी देख रहा है, ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो नेशन कह रहा है नहीं, जो दो लैंग्वेजेस हैं वही सफिशिएंट है हमारे, एक ही है बेसिकली। तो कैन ऑल द आइडियाज आर कंसिडर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल के लिए देखना है। देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, पीपल ओनली स्मॉल ग्रुप, नेशनल डेवलपमेंट थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? नेशनल डेवलपमेंट का सबसे पहला चीज ये है थिंकिंग, कि लोग सोच क्या रहे हैं। अभी जैसे परसों तरसों एक जर्नी चल रही थी, एक ऑटो वाले अंकल मिले, बोलते हैं कुछ नहीं करती है सरकार, बिल्कुल बेकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। बाइक वाला चल रहा है, सवारी बिठा के ले जा रहा है, ओला वाला चल रहा है, सवारी बिठा के ले जा रहा है, तो हम ऑटो वालों का क्या, जिसने हमने बैच लिया, सब कुछ किया, तो हम ऑटो वालों का क्या बेनिफिट है जब इन्होंने करना है? भाई देखो, आप भी पैसा लेते हो ना, आप अपने हिस्से का कमा रहे हो। सरकार ने लोगों के लिए ऐसा सुविधा निकाली क्योंकि सरकार को देखना है कि लोग कितनी इजीली ट्रैवल करने के लिए व्हीकल को ग्रैब कर पाते हैं, ये सरकार का पर्पस था। तो अब कमाएंगे, सब लोग मिलके कमाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगी। तो ओला कैब हो गई, बाइक निकालना हो गया, ये सब उबर हो गई, सब चीजें क्या है, ताकि लोगों को इनकम मिल सके। क्योंकि सारे लोग तो सरकारी बसें चला नहीं सकते, सारे लोग तो ऑटो चला नहीं सकते, तो लोग, सरकार ने क्या किया कि भाई एक व्हीकल और शुरू करो जिसको बोलते हैं बाइक। लोगों ने उसको बाइक की सुविधा दी, अब वो लोगों को सस्ती भी पड़ती है, तो लोगों का पैसा भी बच रहा है, लोगों का टाइम भी बच रहा है। तो ये भी एक नेशन की डेवलपमेंट है। और जो बेचारे बेरोजगार बैठे थे वो बाइक खरीद के रोजगार कमा रहे हैं, है नहीं है फर्क? तो ये चीज थी पर्पस। लेकिन अब दूसरा आदमी जिसका ऑटो है वो सिंपल सीधी सी बात है, ऑटो वाला कार वाले को बुरा बोल रहा है और कार वाला ऑटो वाले को बुरा बोल रहे हैं और बाइक वाले दोनों को बुरा बोल रहे हैं। तो ये तो चलता ही रहेगा, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर हमारा टॉपिक था नेशनल डेवलपमेंट, जिसके ऊपर अब हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है। यहां पर चलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट क्या है। तो पहला जो नेशनल डेवलपमेंट का पॉइंट है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि एबिलिटी ऑफ नेशन टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो सबसे पहला इनका काम क्या है? इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेकंड चीज क्या है इनके पास? सेकंड चीज जो आती है वो आती है इनकी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है किसके ऊपर? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है नंबर 1 पर कैपिटा इनकम, पर्सन की, कि पर पर्सन की इनकम क्या है। सेकंड चीज किस पे डिपेंड करता है? सेकंड चीज आपकी डिपेंड करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि लोग कितना घर के ऊपर खर्चा करते हैं, डीपी। नंबर 3 चीज क्या आएगी यहाँ पर? लिटरेसी रेट। देखो, आदमी जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसकी सोच उतनी ज्यादा सक्षम होगी, बट ये कहने वाली बात है, थुज्जूराम हलवाई वाला क्वेश्चन है एक, लिटरेसी रेट। मैंने तो देखा आदमी जितना पढ़ा लिखा, बस मैं बोलना नहीं चाहती यहाँ पे, ऑनलाइन क्लास है मेरी, क्लास बंद नहीं करानी मेरे को। तो ये सब चीजें वो क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। अब हिंदी वालों के लिए देख लेते हैं कि हिंदी वालों को किस भाषा में देना चाहेंगे ये। नेशनल इनकम आएगा, देश की आय क्या है? तो किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है ना। तो यहां पर क्या देखते हैं? निवासियों की आय, निवासियों की आय, बिल्कुल। उसके बाद हाँ, निवासी का रहन सहन, निवासी का रहन सहन। अब वो किस पे डिपेंड करता है ना? प्रत्येक निवासी इनकम, प्रत्येक निवासी आय, ठीक है। दूसरा रीजन क्या आएगा यहाँ पर उसका? घरेलू खर्चे, घरेलू खर्चे, मुझे तो हिंदी के नोट्स की जरूरत ही नहीं है, काफी ऐसे से। लिटरेसी रेट क्या आएगी? साक्षरता, क्या आएगी? साक्षरता। चौथी चीज यहाँ पर और भी डाल सकते हैं,
स्वास्थ्य, क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, स्वास्थ्य। तो ये नेशन का काम है, यहाँ पर हेल्थ रेट क्या रहता है वो भी देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि नेशन की आय क्या होती है, किस हिसाब से वो नापता है, तो ये चीज है। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरा लिखूं क्या? डीपी माने हैं यहाँ पे, डीपी मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक, जैसे नोट्स बनाए हैं ऐसे ही बनाने हैं। पढ़ने का तरीका क्या है, बुक खोल के बैठनी है जब भी ऑनलाइन क्लास लोगे। नेशनल डेवलपमेंट का टॉपिक है बुक के अंदर, उसका टॉपिक पहले पढ़ाया है, थोड़ा बहुत समझाया भी है, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करा दिए गए हैं। ठीक है, 10th क्लास। नेक्स्ट है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट्स, ये टॉपिक पढ़ेंगे, बट इसके अभी नेशनल इनकम के और भी कुछ पॉइंट हैं छोटे छोटे जो देखने हैं। हिंदी में तो इंग्लिश में तो हो गया है, बट हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, इतना बहुत है। राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय है। और इसके लिए हिंदी में लिखो क्या, ये नेशनल डेवलपमेंट है, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय आय। अगर और थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो यहाँ देख लो। अब अगर मैं उसके बाद बात करूं यहाँ पर हाउ टू कंपेयर कंट्री और स्टेट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ये। पहले थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर कंपैरिजन निकाल देंगे। पांच मिनट, क्योंकि आज कंपैरिजन में चली गई ना, तो कोई बात नहीं। आज नेशनल इनकम समझ आ गया होगा वैसे। एक टॉपिक और कवर अप कर लेते हैं जो हमारा है हाउ टू कंपेयर कंट्रीज एंड स्टेट। चल रहा है ना ये क्या हुआ? ये चलना चाहिए, ये बंद हो गया ना, फिर पूरी क्लास वेस्ट हो जाएगी। ये भी चार्जिंग मांगता है। एक तार वाला आता था, बट वो देखा फिर मोबाइल का वो जो जैक होता है वही तो मैच नहीं कर रहा, तो ये भी एक। चलो ये उतर गया भूमि। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, वो क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। हिंदी की बुक भी मिल जाती ना तो और ज्यादा मजा आता फिर पढ़ाने में। क्योंकि बेसिकली तो बच्चों को ये पता होना चाहिए ना कि क्या है, क्या से पढ़ा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपकी किताब में दिखेगा वो क्या दिखेगा, वो दिखेगा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। मतलब आप किस तरह से देखते हो कंट्री और स्टेट के कंपैरिजन को, ये चीज आपकी आती है यहाँ पर। अब यहाँ पर है वी कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट। अब क्या क्या रीजंस हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट, जब भी आप कभी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप एंड अदर अंडर डेवलप। तो आप जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब भी यहाँ पर राज्य और देश के विकास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो जब आप इसकी कंट्री की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कंपैरिजन कैसे करते हैं। कंपैरिजन दो तरीके से होता है, एक होता है विकसित देश, ठीक है, और एक होता है विकासशील देश। विकासशील देश, ये वर्ड कभी भी हाइफनेट नहीं होता, बट यहां पर जगह ना होने की वजह से इसको हाइफनेट कर दिए, विकासशील देश। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से देखते हैं। क्या देखते हैं, एक होता है डेवलप्ड कंट्री
ठीक है, और एक होता है अनडेवलप्ड कंट्री। अनडेवलप्ड कंट्री, अब मैम ये क्या होते हैं, इनके बारे में बताओ, इनके बारे में बताओ कि डेवलप कंट्री और अनडेवलप कंट्री क्या होती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी यहाँ पर पहले कि डेवलप कंट्री और अनडेवलप कंट्रीज क्या होती हैं, थोड़ा समझना। विकसित देश में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, विकसित देश में यहाँ पर नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? नई तकनीक का। उसके बाद दूसरी चीज की बात मैं करूं तो यहाँ पर क्या होता है, उच्च रहन सहन, क्योंकि यहाँ का रहन सहन उच्च होता है हमेशा। ठीक, और अगर मैं विकासशील देश की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, पुरानी तकनीक, नई तकनीक इतनी जल्दी आने के लिए देश का विकास होना जरूरी है। दूसरी चीज क्या दिखाई देती है यहाँ पर विकासशील देश में दिखाई देता है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय ये देखी जाती है, और वो कैसी होती है आय, निम्न होती है। निम्न मतलब न्यूनतम, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या की मार भी लगती है विकासशील देशों को। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद मैं बात करूं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बार बार वही बात आएगी, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, हायर है। कैसा है, हायर है। यहां पर डेवलपमेंट की बात करूं, ओल्ड टेक्निक्स, ओल्ड टेक्निक्स का यूज करते हैं ये। यहां पर बात करूं पर कैपिटा इनकम ऑफ पर पर्सन, पर कैपिटा इनकम ऑफ पर पर्सन, पर कैपिटा इनकम ऑफ पर पर्सन, ये चीज देखी जाती है। समझ आई कि यहां पर पहले जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है हमने वो क्या कहता है, अदर अंडर डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड, and when I compare different things they could be similarities as well as differences। तो हमें डेवलप कंट्री के अंदर और अनडेवलप कंट्री के अंदर जो जो चीजें एक जैसी हैं उन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो जो चीजें अलग है उन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या है, लेट अस लुक द स्टूडेंट इन द क्लास। तो बेसिकली अगर हम एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले सुन लो, उतार लेना, यही है, एक क्लास का एग्जाम्पल लो। क्या क्लास का एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनो। एक क्लास को अगर कंपेयर करना हो तो उस क्लास को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, उस क्लास को कंपेयर करने के लिए हम लोग सबसे पहले बच्चों का हाइट का मेजरमेंट देखते हैं, एज का मेजरमेंट देखते हैं, वेट करते हैं, इस हिसाब से हम क्लास के बच्चों का कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पर जो हमारी गवर्नमेंट है, जब वो स्टेट और कंट्रीज के बारे में बात करेगी, जब वो कंट्री की बात कर रही है तो कंट्री के अंदर उसने दो तरीके ले लिए, विकसित देश और विकासशील देश। ठीक है, अभी कंट्री जब स्टेट के फैक्टर में आएंगे तो स्टेट क्या क्या कर रही है उसके फैक्टर्स अलग है, स्टेट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो फैक्टर अलग है, क्योंकि स्टेट में कहां पर म्युनिसिपैलिटी लगती है, कहां पर एनडीएमसी लगती है, ठीक है, कहां पर सड़कों का विकास होना है, कहां पर नहीं होना, बिजली कहां आ रही है, कहां नहीं आ रही है, साक्षरता कितनी है, नहीं है, लोग, गांव के लोगों को कैसे फैसिलिटी मिल रही है, विलेज शहर के लोग कैसे रह रहे हैं, अर्बन एरिया का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है और रूरल एरिया का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है। अर्बन एरिया का आदमी पर कैपिटा इनकम कितनी कमा रहा है और रूरल एरिया का आदमी पर कैपिटा इनकम कितनी कमा रहा है। स्टेट का फैक्टर सबसे बड़ा ये भी होता है कि क्यों लोग गांव से भागकर शहरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स भी हमारे इकोनॉमी के अंदर समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी क्लासेस हैं वो आने वाले टाइम में आपको मिलती रहे। अभी इको का जो कंटेंट है प्रीवियस रिवाइज कराया है, और एक टॉपिक जो है नेशनल इनकम वो पढ़ा दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया वो कौन सा है, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड कंट्री। कंट्री को डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने दो तरीके बताए हैं, डेवलप कंट्रीज एंड अनडेवलप कंट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टेट्स के बारे में देखेंगे, और स्टेट को हम कैसे जज करते हैं, एवरेज इनकम के हिसाब से और बंदे के हेल्थ के हिसाब से, रेट ऑफ लिटरेसी के हिसाब से, वाई पीपल जो है वो शहरों को तरफ क्यों प्रस्थान कर रहे हैं, ये भी स्टेट का सबसे बड़ा मुद्दा है आज के टाइम का। ये चलता ही आ रहा है ऑलमोस्ट काफी समय से, और अभी भी चलता ही आ रहा है। लोग शहरों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, चकाचौंध देखकर कोई भी शहरों की तरफ नहीं आना चाहता अपने घर को छोड़कर। लोग अपनी सक्सेस के लिए अपना घर छोड़ते हैं, लेकिन वो ना छोड़ना पड़े इसके ऊपर भी हमारी सरकार जो है वो काम करना शुरू कर चुकी है। थैंक यू।
है